किताबों से लगाव रखिए, मेरा यकीन मानो जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। हरियाणा पुलिस के लिए हरियाणा के प्रीवियस ईयर सहित हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। भैया इसमें प्रीवियस ईयर को भी हमने ऐड किया है और ज़्यादातर इसमें आपको प्रीवियस ईयर ही मिलेंगे और हरियाणा अपने प्रीवियस ईयर रिपीट करता है, तो बेहद इंपॉर्टेंट क्लास ये रहेगी आप लोगों के लिए। और इसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन है आज हमारा। पहला क्वेश्चन भैया आप लोगों के सामने, हरियाणा के यमुनानगर को और भी क्या कहकर बुलाया जाता है? बताइए क्या कहा जाता है हरियाणा के यमुनानगर को? कपड़ों का शहर, इस्पात का शहर, तांबे का शहर, कागज का शहर। बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या कहकर बुलाया जाता है? याद रखना, यमुनानगर को भैया कागज का शहर कहा जाता है। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप जोड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है भैया। कागज का शहर कहा जाता है किसको? यमुनानगर को। अगला क्वेश्चन है, चरखी दादरी जिला कब बना? बताइए कब बना था चरखी दादरी जिला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो को लगातार शेयर कर दीजिए। तो भैया दिसंबर 2016 में चरखी दादरी को जिला घोषित किया गया था और 22वां जिला बना हरियाणा का चरखी दादरी। हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? 22, और 22वां जिला क्या बना? चरखी दादरी बना मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ी के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? बताइए। जो अरावली की पहाड़ी है वो दक्षिण भाग में, उसको स्थानीय रूप में वहाँ के लोकल लोग उसको किस नाम से जानते हैं भैया? अरावली की दक्षिणी भाग को। तो भैया अरावली का जो दक्षिण भाग है उसको भैया मेवात की पहाड़ी कहा जाता है, क्योंकि मेवात तक फैला हुआ है ना हरियाणा के दक्षिण में। तो मेवात की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है अरावली पहाड़ी को दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? बताइए कहाँ पर हरियाणा में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? बताइए उस जिले का क्या नाम है जहाँ हरियाणा में सर्वाधिक औसत वर्षा देखने को मिलती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, वीडियो को लगातार शेयर करेंगे। आंसर है भैया कहाँ? अंबाला में। तो सर्वाधिक औसत वर्षा भैया कहाँ होती है? अंबाला में। अगर पूछे किस जगह पर, तो भैया छिचरौली। छिचरौली एक जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, छिचरौली यमुनानगर। लेकिन अगर जिला पूछेंगे तो जिला अंबाला, यहीं सबसे ज़्यादा एवरेज वर्षा होती है। लेकिन जगह पूछेंगे तो छिचरौली में सबसे ज़्यादा वर्षा, जिला अंबाला और जगह छिचरौली यमुनानगर। छिचरौली को हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँसी में स्थित अलीगढ़ किला जो 12वीं सदी में बनाया गया था। भैया अलीगढ़ का किला है हाँसी में और 12वीं सदी में बनाया गया था, क्या कहलाता है वो? बताइए। हाँसी में जो अलीगढ़ का किला है उसको किस नाम से जानते हैं? बताएं जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। कुल्हाड़ी का किला कहते हैं, चाकुओं का किला कहते हैं, लाठियों का किला कहते हैं, तलवार का किला कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, वीडियो को लगातार शेयर करें और इसका आंसर बताएं क्या आंसर है। तो याद रखना भैया, हाँसी को तलवार का किला कहते हैं भैया, याद रखना। हाँसी को तलवार के किले के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ पर है पश्चिमी क्षेत्र का जलवायु अनुसंधान क्षेत्र हरियाणा का? पानीपत में है, अंबाला में है, बाबल में है या हिसार में है? तो कहाँ प्यारे बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो ये कहाँ है? बाबल में। बाबल में मिलेगा आपको पश्चिमी हरियाणा का क्या? कृषि जलवायु क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है भैया, सूअरों की सर्वाधिक आबादी किस स्थान पर पाई जाती है? बताइए जल्दी। सोनीपत में है, कैथल में है, सिरसा में है, अंबाला में। सूअर हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ है भैया? तो सूअर है भैया सोनीपत। से सोनीपत, से सूअर। तो याद रखना सबसे ज़्यादा सूअरों की आबादी कहाँ है? सोनीपत में है भैया, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है सोनीपत। और गधा सबसे ज़्यादा कहाँ है भैया? गधा पलवल में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार के किस वर्ष स्थापित हुआ? बताइए। हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान, तो राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान तो कहाँ भैया? हिसार में स्थापना हुई थी इसकी। कब हुई थी? क्वेश्चन है हमारा कि कब इसकी स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी को राजगृह से किस शहर में स्थानांतरित किया गया? बताइए। मगध की राजधानी जो राजगृह थी उसको क्या बनाया गया? तो भैया उसको पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का ही पुराना नाम क्या है? राजगृह। और ये मगध की राजधानी थी भैया। स्थापना पाटलिपुत्र की किसने की थी? उदयन ने की थी, अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के गुरुग्राम में मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी थी जिसने किस शहर में एक उत्पादन इकाई की स्थापना की थी? मतलब किसी शहर में। तो बताइए, जो गुरुग्राम में मारुति सुजुकी कंपनी आई थी वो किस वर्ष उसने अपनी यहाँ यूनिट लगाई थी? गुरुग्राम में कब उसकी स्थापना हुई? 1950 में, 60 में, 80 में, 70 में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 2019 क्लर्क में एक पूछा हुआ क्वेश्चन था।
तो याद रखना 1980 में स्थापना की थी। 1980 में गुरुग्राम में स्थापना हुई किसकी? मारुति सुजुकी कंपनी की। तो भैया हर्षचरित किसने लिखी? हर्षचरित लिखी भैया बाणभट्ट ने। अच्छा, बाणभट्ट ने हर्षचरित के अलावा और कौन सी लिखी? कादम्बरी लिखी थी, याद रखना। कादम्बरी और हर्षचरित किसकी किताब है? बाणभट्ट की। हर्ष की 3 अलग थी, रत्नावली। अच्छा, हर्षवर्धन की किताबें कौन सी थी बताइए? हर्षवर्धन की पुस्तक, हर्षवर्धन ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? तो हर्षवर्धन की पुस्तक भैया पहली है रत्नावली, दूसरी है प्रियदर्शिका, तीसरी क्या है? तीसरी है नागानंद। तो ये जो है भैया ये किताब लिखी है किसने? हर्षचरित ने, हर्ष ने, राजा हर्षवर्धन ने। और उसका दरबारी कवि था कौन? बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी लिखी। हर्ष की राजधानी क्या थी भैया? हर्ष की राजधानी थी कन्नौज, ठीक है। और इनके जो पूर्वज, उनकी राजधानी थानेश्वर, हरियाणा। 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने ऋषिशतान में संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू किया था, बताइए कहाँ? तो 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा ने कहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की? विधानसभा में, रोहतक में, अम्बाला जिला में, मुंद्री गांव में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो कहाँ शुरू की है? तो मुंद्री गांव में शुरू की थी ना, तो मुंद्री गांव में शुरू की थी भैया। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में मटके ऋषिशतान पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए गए हैं, बताओ। हरियाणा में जो मटके बनाए जाते हैं तो बताइए कहाँ पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए हरियाणा में मटके हैं, बताओ कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं? कब? नागा उत्सव पे मनाए जाते हैं, मेज में, सीरी में, चक्र में। तो कब मनाए जाते हैं प्यारे बच्चों? तो वो चक्र पे रख के बनाए जाते हैं ना, चक्र पे रखी मिट्टी के बर्तन बनते हैं चिकनी मिट्टी के। चलो, सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? जब पंजाब हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था, बताइए कब बना था सीमा आयोग? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। हरियाणा और किसको अलग किया गया था? हरियाणा और पंजाब को अलग करने का निर्णय लिया गया था भाई। तो कब? अक्टूबर 1965 की बात थी जब सीमा आयोग का गठन हुआ। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं, लगातार वीडियो को आप शेयर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज हमारी चल रही है। तो अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, फाग नृत्य किस माह में किया जाता है? बताओ फाग नृत्य कब होता है? पुष्य में, फागुन में, जेठ में, बैसाख में। तो फाग नृत्य कब होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए पता है? फाग नृत्य, तो फागुन, तो फाग नृत्य फागुन में होता है भैया। फाग, फाल्गुन, देखो नाम मिलता जुलता है। फाग कब होता है? फागुन में। हरियाणा के में मुख्य खरीफ फसल कौन सी है बताओ? ज्वार, रागी, चावल या गेहूं? भैया हरियाणा में जो खरीफ की फसल मुख्य वो चावल है, तो चावल खरीफ की, और गेहूं किसकी है? रबी की फसल है भैया, रबी की, याद रखना। किसकी है? रबी की फसल है ये। मुख्य चावल फसल किसकी है? खरीफ की, और गेहूं किसकी है? रबी की फसल है हरियाणा मुख्य। हरियाणा का पहला गवर्नर कौन था बताएं? हरियाणा गवर्नर यानी कि राज्यपाल पूछ रहे हैं भैया। गवर्नर का मतलब यहाँ क्या है? तो गवर्नर जो लिखा भले ही है, लेकिन पूछ के रहे, गवर्नर का हिंदी में क्या कहते हैं? राज्यपाल ही कहते हैं भैया। यही ऐसे ही क्वेश्चन आया था। तो बताइए हरियाणा में पहला गवर्नर हरियाणा का कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, कौन है? तो हरियाणा के पहले गवर्नर कौन थे? श्री धर्मवीर थे ना हरियाणा के पहले गवर्नर, तो है ना प्यारे बच्चों? हरियाणा के पहले गवर्नर कौन थे? श्री धर्मवीर जी थे। वीएन चक्रवर्ती दूसरे थे। पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित हुआ बताइए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। पंचकुला में जो आईटी सेक्टर का पार्क बना था कब बना? 2008, 6, 5, 4 भैया आया हुआ क्वेश्चन है। तो आईटी पार्क 2008 में बना था ना? कब बना था? 2008 में बना था। हाँ जी, 2008 में बना था ना। अगला क्वेश्चन, हरियाणा महेंद्रगढ़ किसके लिए विख्यात है बताओ? महेंद्रगढ़ में क्या चीज़ इनमें से सबसे ज़्यादा होती है? वैसे महेंद्रगढ़ खनिजों के लिए फेमस है हरियाणा में, लाख की चूड़ियों के लिए, लुंगी के लिए, चरम कार्य के लिए, धातु कार्य के लिए। बताएं जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। हरियाणा में महेंद्रगढ़ किस चीज़ के लिए फेमस है? तो भैया किसकी? लाख की चूड़ियों के लिए फेमस है। लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं कहाँ? महेंद्रगढ़, हरियाणा में। हरियाणा में बलरामपुर पेपर मिल कहाँ स्थित है भैया? यमुनानगर में। बलरामपुर पेपर मिल कहाँ है? यमुनानगर में है मेरे प्यारे बच्चों। बलरामपुर पेपर मिल कहाँ है? तो आप कहेंगे आंसर भैया ये यमुनानगर में है। चलो अगला क्वेश्चन कौन है? यमुनानगर के, और बहुत पुरानी पेपर मिल है भैया, याद रखना इसको लिए। यमुनानगर क्या भी कहते हैं इसको भैया? कागज सिटी भी कहते हैं। यमुनानगर क्या कहते हैं? कागज सिटी के नाम से जाना जाता है। यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरेज एवं वैगन वर्कशॉप की स्थापना की थी, कब हुई थी बताओ? हरियाणा के यमुनानगर में ये रेलवे कैरेज और वैगन वर्कशॉप कब बनाए गए थे? रेलवे कैरेज और वैगन वर्कशॉप ये कब बनाए गए थे? वैगन भैया वो होते हैं जो सामान ढोते हैं, यानी मालगाड़ी के डिब्बे जो होते हैं। तो बताइए कब
इसके बनाने की वर्कशॉप स्थापित हुई थी? तो याद रखना वो हुई थी 1952 में। कब हुई थी प्यारे बच्चों? 1952 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गुजरी महल कहाँ स्थित है? बहुत सिंपल क्वेश्चन भैया। गुजरी महल कहाँ है? हिसार में है। कहाँ है गुजरी महल? तो याद रखना भैया, गुजरी महल कहाँ मिलेगा तुम्हें? हिसार में। बिल्कुल भैया, बस स्टैंड के पास ही है। गुजरी महल कहाँ है? हिसार में। इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा स्थान वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरणों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिस वजह से वहाँ विज्ञान शहर भी कहा जाता है? बताओ किसको विज्ञान शहर कहा जाता है? साइंस सिटी कौन सी है? और वहाँ पर वैज्ञानिक और सर्जरी करने के लिए सामान बनाए जाते हैं, यानी डॉक्टरों के लिए सामान बनाए जाते हैं, सर्जन्स के लिए। तो वैज्ञानिक नगरी कौन सी है? बताएं जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए कौन सा? अंबाला को कहते हैं ना वैज्ञानिक सिटी। ठीक है, साइंस सिटी, मेडी सिटी, मिक्सी सिटी, अंबाला ही तो है। हरियाणा को कौन सा जिला लोहे के पाइपों के लिए? बताओ लोहे के पाइप कहाँ बनते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। लोहे के पाइपों के लिए कौन सा फेमस है? जल्दी से बताएं। लोहे के पाइप हरियाणा में कहाँ हैं? तो याद रखना, लोहे के पाइप हरियाणा में कहाँ? हिसार। हिसार लोहे के पाइपों के लिए फेमस है भैया। याद रखना, लोहे में ही, हिसार में ही है आयरन स्टील इंडस्ट्री, लोहा इस्पात उद्योग। पढ़ा होगा आपने भैया। जिंदल फैमिली जो है वो इसी का काम करती है, लोहा इस्पात उद्योग का। तो हरियाणा में पीतल नगरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीतल नगरी किसको कहते हैं? सोनीपत, हिसार, पानीपत, रेवाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए हरियाणा में पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? पीतल नगरी क्या है भैया? रेवाड़ी है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष भी कहाँ हैं? पढ़े लिखे पुरुषों की जो साक्षरता रेशो हरियाणा में कहाँ है? रेवाड़ी में। पढ़े लिखे पुरुष है भैया हरियाणा में सबसे ज़्यादा। ठीक है जी। पीतल सिटी भी क्या है? हरियाणा। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिजाइन किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए चंडीगढ़ में जो हमारा उच्च न्यायालय है उसको डिजाइन किसने दिया? एडविन लुटियंस ने, ली कार्बूजियर ने, लॉरी बेकर ने, इनमें से किसी नहीं है। बताएं जल्दी से किसने दिया डिजाइन? चंडीगढ़ में जो हमारा न्यायालय है उसको डिजाइन किसने दिया था? तो उसको डिजाइन किसने दिया? ली कार्बूशियर ने। ली कार्बूशियर ने दिया था भैया। चौधरी देवीलाल हरवल पार्क किस जिले में है? चौधरी देवीलाल हरवल पार्क। स्टेडियम नहीं पूछ रहे, हरवल पार्क पूछ रहे हैं। रेवाड़ी, मेवात, पानीपत, यमुनानगर। बताएं जल्दी से चौधरी देवीलाल हरवल पार्क कहाँ स्थित है? तो याद रखना, चौधरी देवीलाल हरवल पार्क है यमुनानगर में। याद रखना, चौधरी देवीलाल हरवल पार्क कहाँ है? अगर पूछे चौधरी देवीलाल स्टेडियम कहाँ है? बताइए चौधरी देवीलाल स्टेडियम। तो भैया चौधरी देवीलाल स्टेडियम जो है कहाँ है? ये है गुरुग्राम में। अगर पूछे चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ है? यूनिवर्सिटी। तो भैया वो कहाँ है? वो है सिरसा में। याद रखना भैया। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए? अगला क्वेश्चन है भैया, वह नदी जो सोलन जिले में दसगाई या डसगाई कह लो भैया, दगशाई या डगशाई, डगशाई भी कहते हैं भैया इसको, डगशाई नामक स्थान के पास शिवालिक की श्रेणी में जन्म लेती है, उसका क्या नाम है? बताइए। हिमाचल प्रदेश की जो डगसाई की पहाड़ी है वहाँ से जो नदी निकलती है उसका नाम बताएं। सरस्वती है, घग्गर है, टांगरी है, मारकंडा है। बताइए जल्दी से क्या नाम है उस नदी का? बेहद इंपॉर्टेंट नदी है भैया। आंसर क्या है? घग्गर। कौन सी नदी निकलती है? घग्गर निकलती है ना प्यारे बच्चों। क्षेत्रफल के संदर्भ में हरियाणा का कौन सा स्थान है? बताइए क्षेत्रफल में हरियाणा भारत में कौन से नंबर पे आता है? जल्दी से बताएं आंसर। तो कब आता है भैया? हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन से नंबर पे आता है भैया? 21वें नंबर पे आता है। इसके अकॉर्डिंग जब ये क्वेश्चन पूछा गया कब? 2019 में भैया क्लर्क के एग्जाम क्वेश्चन है, तो याद रखना 21वां है हरियाणा। कब है? 21वां। बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियां दृष्टद्वती है, और कौन सी है? बताओ। दृष्टद्वती है। दूसरी कौन सी नदी है जिसको हरियाणा में पवित्र माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? बताएं जल्दी से। तो भैया कौन सी है? साफ साफ दिख रही है आपको, कौन है? सरस्वती जी को पवित्र माना जाता है, सरस्वती नदी को। अगला क्वेश्चन है, यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। बिल्कुल ठीक बात है। ये प्रवण क्षेत्र जो जिस हिस्सों में विभाजित होता है या जिन हिस्सों में विभाजित होता है, इनमें निचले हिस्से को क्या कहते हैं? बताइए। यमुनानगर तक बहने वाली जो नदी बाढ़ का निर्माण करती है, तो उसमें जो निचला हिस्सा जो बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको नेल्ली कहते हैं, शिवालिक कहते हैं, दलदली कहते हैं, या खादर कहते हैं? बताए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। क्या किस नाम से जाना जाता है भैया? तो उसको कहते हैं भैया खादर। यमुनानगर क्या है? खादर और बांगर बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसको खादर के नाम से जाना जाता है।
क्या कहा जाता है उसको? उसको खादर के नाम से जाना जाता है। अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचे क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है, उसे क्या कहा जाता है? अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है, उसको क्या कहा जाता है? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। क्या है? ढोसी की पहाड़ी है भैया। कहाँ? नारनौल महेंद्रगढ़ में। तो अरावली की जो पहाड़ी है, ढोसी की पहाड़ी, उसकी ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर। वैसे अरावली की पहाड़ी की सबसे ज़्यादा ऊंचाई यही है। शिवालिक की बात करें तो शिवालिक की सबसे ज़्यादा ऊंचाई कहाँ है भैया? तो वो है भैया मोरनी की पहाड़ियों में मिलेगी तुम्हें, करो चोटी। करो चोटी कहाँ? ये शिवालिक की पहाड़ियों में प्यारे बच्चों। कहाँ है? शिवालिक की पहाड़ियों में। पहाड़ी कहाँ? करो चोटी। 15-14 मीटर ऊंचाई है प्यारे बच्चों इसकी। कहाँ है ये? मोरनी हिल्स में। और मोरनी हिल्स कहाँ? पंचकुला। मोरनी की पहाड़ियों में, पंचकुला में है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको। गले में परिधान किए जाने वाले ऊन से बने मफलर को रिक्शथान भी कहा जाता है। बताइए। जो गले में आप ऊन से बने हुए मफलर को पहनते हो और उसको किस नाम से जाना जाता है? पाग कहते हैं, गुलीबंद कहते हैं, दोहर कहते हैं, या शाफा के नाम से जाना जाता है। बताइए भैया। याद रखना, कस्टम से क्वेश्चन है, यानी रीति रिवाजों से क्वेश्चन आया हुआ है। बताइए जल्दी से, क्या आंसर रहेगा इसका? और किस नाम से कहा जाना जाता है भैया? उसको गुलीबंद भी कहते हैं प्यारे बच्चों। मुफलर को और किस नाम से जानते हैं? गुलीबंद के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला गेहूं में सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक सिरसा है, अंबाला है, करनाल है, भिवानी है। बताएं इनमें से सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? बताएं जल्दी से प्यारे बच्चों, मेरे से आंसर करें जल्दी से। तो कौन करता है? सिरसा। आप सभी जानते हैं सिरसा गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है हरियाणा में। याद रखना, गेहूं की टोकरी कहते हैं सिरसा को। गेहूं की डलिया। शिवालिक की पहाड़ियां बहुत सी नदियों का स्रोत है। बताइए ऐसी नदी। अच्छा, यहाँ से कुछ बताओ, चावल का कटोरा किसको कहते हैं हरियाणा में? भैया चावल का कटोरा है करनाल। याद रखना। और गेहूं की टोकरी है, गेहूं की डलिया है सिरसा। शिवालिक की पहाड़ियां बहुत सी नदियों स्रोत हैं, ऐसी एक नदी है। बताइए कौन सा? शिवालिक की पहाड़ियों से इनमें से कौन सी नदी निकल के आती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बताएं जल्दी से। टांगरी, गंगा, कावेरी, कापिला। कावेरी नहीं निकलती, गंगा नहीं निकलती, कापिला, टांगरी है भैया। टांगरी निकलती है ना हरियाणा से। तो हरियाणा में किस वर्ष बीज योजना शुरू हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से छाप लो इस क्वेश्चन को। बहुत बारी क्वेश्चन आता है, हरियाणा में बीज योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? जल्दी बताएं, क्या आंसर है भैया? 2011 में हरियाणा में हुई है भैया बीज योजना शुरू। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। करनाल में, सिरसा में, पानीपत, भिवानी। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल है भैया। निम्न में से कौन सा रोग पशु के बीच बहुत आम है? तो बताइए पशुओं में कौन सा रोग इनमें से ज़्यादातर पाया जाता है? आमतौर पर पशुओं को हो ही जाता है। तो बताएं जल्दी वो कौन सा है? तो भैया वो कौन सा है? ब्रुसेलोसिस भी है, मुंह पका खुरपका भी भैया, दोनों है। ए और बी दोनों रोग हो जाते हैं पशुओं को। याद रखेंगे आप, पशुओं का ये रोग है ब्रुसेलोसिस और मुंह पका खुरपका। हरियाणा पूर्व में खालिस्तान से घिरा है। बताओ हरियाणा के पूर्व में कौन है? उत्तर है इंदौरी है, मध्य प्रदेश है, घग्गर है। तो भैया पूर्व में कौन है? यूपी है। हरियाणा के पूर्व में कौन है? हरियाणा के पूर्व में भैया, हरियाणा पूर्व में किस ओर किससे घिरा हुआ है? हरियाणा पूर्व में किससे घिरा हुआ है प्यारे बच्चों? तो यूपी से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन, पूर्व में यूपी से घिरा हुआ है, पश्चिम में किससे? पंजाब से। ठीक है, याद रखना। उत्तर में हिमाचल और उत्तराखंड से। चलो अगला क्वेश्चन, दिल्ली से भी घिरा हुआ भैया पूर्व से। हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ स्थित है? बताओ हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ स्थित है? बताएं जल्दी से। हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ है? तो कहाँ है हरियाणा नगर पालिका निगम? तो हरियाणा नगर पालिका निगम भैया कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ स्थित है? हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ है? तो हरियाणा नगर पालिका निगम भैया पानीपत में है ना। ये तो ऑप्शन ही नहीं है, पानीपत में है। तो ऑप्शन नहीं है भाई, क्या आंसर है? पानीपत है। इसमें से कोई भी आंसर नहीं है, क्योंकि हरियाणा नगर निगम तो पानीपत में स्थित है, ऑप्शन तो है ही नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, प्रतापगढ़ फार्म कहाँ स्थित है? बताओ प्रतापगढ़ फार्म कहाँ स्थित है? झज्जर में है, हिसार में है, करनाल में है, फतेहाबाद में है। बताएं जल्दी से, प्रतापगढ़ फार्म कहाँ स्थित है? तो भैया प्रतापगढ़ फार्म कहाँ है? झज्जर में है प्यारे बच्चों।
अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम। भारत का वह राज्य कौन सा है जहां पर पंचायती चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार प्रयोग किया गया? बताओ, भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पंचायत चुनावों में सबसे पहले ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग हुआ, ईवीएम का यूज हुआ? गुजरात में, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। बताएं जल्दी से, ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? हरियाणा में। तो कहाँ हुआ प्यारे बच्चों? तो कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था। देश की बात करें, देश में कहाँ? हरियाणा में ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले, मतलब इन देशों के मुकाबले जो आपके सामने देश लिखे हैं, तो इनमें कहाँ हुआ? हरियाणा में। तो क्या आंसर है प्यारे बच्चों? आंसर है हरियाणा। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं हम। फेल्गू टैंक एक पर्यटन स्थल है, तो बताइए कहाँ ये फेल्गू टैंक पर्यटन स्थल? पानीपत, कैथल, हिसार, भिवानी। जल्दी बताएं प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेल्गू कहाँ है? फेल्गू कैथल में भैया। फेल्गू कहाँ है? फेल्गू कैथल में है। फेल्गू कैथल में है प्यारे बच्चों। फेल्गू टैंक जो पर्यटन स्थल है, घूमने की जो जगह है, वो कैथल में है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, आ चुका है भैया क्लर्क के एग्जाम में। जो बहुत टफ पेपर हुए थे उसमें से ये एग्जाम भी, ये क्वेश्चन भी था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ है भैया? पानीपत, हिसार, पटवारी, अंबाला। पटवारी क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ही गलत था, लेकिन ऑप्शन ये पेपर में था, तो आंसर क्या है? अंबाला। अंबाला में सुभाष चंद्र बोस पार्क। किस वर्ष हरियाणा पर्यटन निगम की लिमिटेड की स्थापना हुई? बताइए। हरियाणा पर्यटन निगम, ये जो क्वेश्चन टफ आ रहे, पर्यटन निगम हो गया, बीज वर्ष हो गया, बीज निगम हो गया, ये सब भैया इनको नोट डाउन कर लेना आप लोग कॉपी में, और इनको याद करने की कोशिश करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। 1976 में हुआ था। 1976 में हरियाणा पर्यटन निगम की लिमिटेड की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायती राज की न्यूनतम इकाई क्या है? बताओ। हरियाणा में पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ब्लॉक है, तालुका है, ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है? तो भैया क्या है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है प्यारे बच्चों। ग्राम पंचायत, उसके बाद ब्लॉक पंचायत, फिर क्या होते हैं? जिला परिषद होते हैं प्यारे बच्चों। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को शेयर करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भैया। ये क्वेश्चन आप लिख के याद कर लेना, सीधे सीधे पेपर मिल जाएंगे आपको। हरियाणा पुलिस की भैया भर्ती है, और बिल्कुल मेहनत से तैयारी करें आप लोग। हम आपके बिल्कुल साथ बने रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ दें, और बेल आइकन को